जबलपुर में सबसे बड़ा योग ध्यान आउटरीच कार्यक्रम हर दिल ध्यान और हर दिन ध्यान एकात्म अभियान नशा मुक्त भारत योग भारत हर आंगन होगी योग। जबलपुर संस्कार धानी की अनूठी पहल और विश्व संगीत दिवस पर कार्यक्रम आयोजन और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का रखा लक्ष्य। मंदसौर दौरे पर मंत्री सुधीर मुनगंटीवार और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत और कृषि उपज मंडी में जनसभा को किया संबोधित। नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही बीजेपी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का मध्य प्रदेश आने का क्रम बढ़ गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को मध्य प्रदेश आ रहे हैं और वे पहले धार जाएंगे और जहां जनजातीय समाज के कार्यक्रम में शामिल होंगे वहां से भोपाल पहुंचेंगे और जबलपुर से इंदौर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे और इसके बाद देश भर के 10 लाख बूथों पर होने वाली डिजिटल रैली के लिए चयनित 2500 कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कि हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 27 जून को पुनः मध्य प्रदेश पधार रहे हैं। भोपाल में के 2 वंदे भारत ट्रेन भोपाल इंदौर और भोपाल जबलपुर प्रारंभ करेंगे हरी झंडी दिखाकर। पार्टी के कार्यक्रम में भाग लेंगे। उसी दिन फिर शहडोल में वीरांगना रानी दुर्गावती बलिदान दिवस का आयोजन किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 22 जून को बालाघाट आगमन पर बीजेपी कार्यालय में रविवार दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें बालाघाट विधायक गौरीशंकर विसेन और परशवाड़ा विधायक नोनो कावरे और बीजेपी जिलाध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल, रमेश रंगलानी, रमेश भटेरे और कार्यक्रम संयोजक पांडे और अन्य साथी मौजूद रहे। बीजेपी जिलाध्यक्ष द्वारा कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया गया कि कार्यक्रम 22 जून को दोपहर 2 बजे से उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में आयोजित होगा और इसके साथ ही विधायक गौरीशंकर विसेन द्वारा बीजेपी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार का गुणगान किया और विपक्ष पार्टी पर जमकर निशाना साधा। जनसंपर्क अभियान 30 मई से 30 जून तक चल रहा है। उसी कार्यक्रम को लेकर बालाघाट को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बालाघाट में एक जनसभा को संबोधित करने माननीय हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान में अभी गृह मंत्री माननीय अमित भाई शाह जी बालाघाट 22 तारीख को 2 बजे पहुंचा। इसी को लेकर आज प्रेस वार्ता यहाँ की गई है। माननीय अमित शाह जी 2 बजे बालाघाट पहुंच जाएंगे। उसका कार्यक्रम उत्कृष्ट मैदान बालाघाट में जो वहाँ पर है उसकी पूरी तैयारियां हो चुकी है। उसकी तैयारी को लेकर हमारे बीच में इसी कार्यक्रम को लेकर भाई अभिलाष पांडे जी 22 तारीख को पहुँचने वाले हैं।
जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आम लोगों की सुरक्षा कौन करेगा। जी हां, एक ऐसे ही मामला इंदौर में सामने आया है, जहां पुलिस विभाग से एएसआई के पद से रिटायर्ड हुए नाथूराम दुबे के खिलाफ विजयनगर पुलिस ने धारा 376 पॉक्सो सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है। और वहीं डीएसपी अभिषेक आनंद ने बताया है कि आरोपी पूर्व में इंदौर क्राइम ब्रांच और ट्रैफिक एएसआई के पद से रिटायर्ड हुआ था और रिटायर्ड एएसआई नाथूराम दुबे के मकान में किराए से रहने वाली 10 वर्षीय बच्ची की शिकायत पर रिटायर्ड एएसआई के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं यह मामला बताया जा रहा है कि रिटायर्ड एएसआई ने 10 वर्षीय बच्ची को अकेला पाकर अपने घर पर चाय बनाने के लिए बुलाया था और इसी दौरान मौका पाकर उसने नाबालिग के साथ दुष्कर्म जैसे घिनौनी घटना को अंजाम दिया। इस दौरान बच्ची ने बचने का काफी प्रयास किया, लेकिन इसके बाद जैसे तैसे बच्ची वहां से निकली और पूरे मामले की जानकारी अपने परिजनों को दी, जिसके बाद नाबालिग ने अपने परिजनों के साथ आकर थाने पर पूरे मामले की शिकायत की है। वहीं पुलिस रिटायर्ड एएसआई को पकड़ने के लिए एक टीम गठित कर तलाश शुरू कर दी है और बहरहाल आरोपी एएसआई के गिरफ्तार होने के बाद आरोपी के मकान पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की जा सकती है। आपको बता दें कि खबर इंदौर से है, जहां नाबालिग को हवस का शिकार बनाने का मामला सामने आया है। फरार आरोपी की तलाश में पुलिस जुट चुकी है। आपको बता दें कि रिटायर्ड पुलिसकर्मी की ये जो है वारदात बताई जा रही है, जो कि एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। इसमें विजयनगर थाना क्षेत्र में पुलिस को सूचना मिली। 17 तारीख की बात है कि ये जो घटना संज्ञान में आई कि एक बच्ची जो है उसके साथ इस तरह की घटना कारित हुई, जिसमें तो उसके बाद जब पुलिस को सूचना मिली तो इसमें 376 और संबंधित पॉक्सो एक्ट के तहत इसमें एफआईआर कायम किया गया। इसमें जो आरोपी है, जो मुख्य आरोपी जो है अभी पुलिस के सामने नाम आया है, वो रिटायर्ड पुलिस अधिकारी रहे हैं, एएसआई रहे हैं वो। और पुलिस जो है उनको जो है उनको तलाश कर रही है और जल्दी पुलिस उनको पकड़ लेगी। रायसेन जिले के उदयपुरा थाना अंतर्गत ग्राम कुचवारा में विगत 6 दिन पूर्व हुए खूनी संघर्ष में सरपंच पति जितेंद्र और उसके भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी गई और इस संघर्ष में 5 लोग घायल हुए, जिनमें पटवारी सचिव और 3 परिजन घायलों को बरेली अस्पताल से भोपाल रेफर किया गया था। और आज आरोपियों के घर पर मामा शिवराज, आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह का बुलडोजर चला है और आरोपियों के अवैध बने मकानों को जेसीबी मशीन से गिराया गया है। पुलिस बल एवं राजस्व अमला घटना स्थल पर मौजूद रहा और आपको बता दें कि नपती को लेकर उपजे विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया और गोलियां बरसाना शुरू कर दी, और जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 5 लोग घायल हैं और गांव में सन्नाटा पसर गया है। आरोपी हत्याकांड का कर और फरार हो गया है। अतिक्रमण था, अतिक्रमण हमारे नायब तहसीलदार और तहसीलदार के नारे में चल रहा था, उसमें स्मारक करके उसे हटाया गया है। इससे गांव में पानी भरता था, इस कारण से यह कार्रवाई की गई। एक और जो मकान है उसको भी तोड़ने की कार्रवाई होगी क्या? मुझे अतिक्रमण में ऐसा दिख रहा है। अभी तो जो सीमांकन हमारे तहसीलदार साहब ने कराया था। पुलिस को जैसे तत्काल सूचना मिली थी कि ग्राम कुचवाड़ा में गोलियां चली हैं, तो हम लोग मौके पर पहुंचे थे और मौके पर पहुंच के देखा तो 2 व्यक्तियों की हत्या हो गई। तो अस्पताल ले गए, उनको रिफर करेली। तत्काल प्रभाव से उनके परिजनों के अनुसार जैसा प्रथम सूचना हमने दर्ज की गई है, उसके बाद 8 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। और ये जमीन जो ये अतिक्रमण हट रहा है, जमीनी विवाद है, इसको लेके यहाँ पे दोहरा हत्याकांड हुआ था। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और आज जो प्रशासन की टीम द्वारा ये जो अतिक्रमण किया था। खबर हरदा से है, जहां गर्मी के दिनों में पेयजल संकट से हरदा जिले के ग्रामीणों को
पीएचई ने निजात दिलाई है और जिले में पेयजल संकट न हो इसके लिए कृषि मंत्री कमल पटेल के निर्देश पर कलेक्टर ऋषि गर्ग ने लगातार मॉनिटरिंग कर पीएचई विभाग को सक्रिय कर रखा है और इसी के चलते पीएचई के कार्यपालन मंत्री पवन सूत गुप्ता ने वहीं विभागीय टीम के साथ मैदानी स्तर पर निरंतर कार्य करते हुए गर्मी में जिले के गांव में ग्रामीणों को पानी उपलब्ध कराने में नहीं वहीं रखी कोई कसर। आपको बता दें कि शासन का जल जीवन मिशन से ग्रामीणों के घर घर पानी पहुंचाने का काम प्रगति पर जारी है और जिले में पहली बार वन क्षेत्र के 30 गांव में वन विभाग से अनुमति लेकर पीएचई ने ग्रामीणों के लिए उपलब्ध करवाया है। मैं आपको बताना चाहूँगा, हरदा जिले में माननीय प्रभारी मंत्री जी, हमारे कृषि मंत्री जी के निर्देशन में एवं कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में हमने जो ग्रामीण अंचल में पेयजल व्यवस्था के लिए प्रयास किए हैं, जहाँ पर भी हमें बसाहटों में पेयजल की समस्या प्राप्त हुई है, हमने तत्काल ऐसे 36 बसाहटों में हैंडपंप खनन किए हैं। मैं बताना चाहूँगा, ऐसे जो बसाहटें हैं, जैसे हमने भुन्नास में सफल नलकूप खनन किया, ग्राम चुरनी में किए हैं, बापचा, आमडाना, लाखादे, गोंदागांव कला, अहलवाड़ा तालाब के पास में हमने सफल नलकूप खनन किया। हर दिल ध्यान और हर दिन ध्यान एकात्म अभियान हार्टफुलनेस योग और ध्यान का यह कार्यक्रम निःशुल्क है और हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट ने 2 अक्टूबर 2022 को नशा मुक्त अभियान की शुरुआत के साथ ही इस आंदोलन का शुभारंभ किया और नशा मुक्त भारत युक्त भारत हर आंगन योग के संदेश के साथ स्कूल, कॉलेज, पुलिस और गांव में काम शुरू किया गया और 22 कॉलेज और विश्वविद्यालय से एमओयू साइन किए गए हैं और 5 मई 2020 को रामचंद्र मिशन के ग्लोबल गाइड और पद्म भूषण के सम्मानित कमलेश पटेल दाजी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हार्टफुलनेस एवं मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के साथ संयुक्त रूप से हर दिल ध्यान और हर दिन ध्यान थीम पर आधारित एकात्म अभियान शुरू किया है। संस्कारधानी जबलपुर के लिए बड़े गौरव और सौभाग्य का विषय है कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, वो जबलपुर में मनाया जा रहा है। पर उसके साथ ही साथ एक और गौरव और आनंद का विषय है कि पूरे विश्व के 160 देशों में जिस संस्था ने ध्यान के माध्यम से अपना अलग स्थान बनाया है और ध्यान के साथ साथ सामाजिक सरोकार के सभी विषयों को समाज से संबंधित, चाहे वो किसान का विषय, चाहे वो बच्चों का विषय, चाहे वो नशा मुक्ति का आंदोलन, चाहे पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण या ऐसे पौधों के जेनेटिक्स को बचा के रखना जो विलुप्त होते जा रहे हैं। योग दिवस का कार्यक्रम, जैसा कि आप सबको पता ही है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम लोग मनाने जा रहे हैं और पूरा विश्व आज के इस कार्यक्रम में 21 तारीख के कार्यक्रम में जुड़ने जा रहा है। तो गैरिसन ग्राउंड पर लगभग 15,000 लोग, प्रशिक्षित लोग वहां पर इस कार्यक्रम को करेंगे और इस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी का आवासीय संदेश जो होगा वह भी प्रसारित होगा और महामहिम उपराष्ट्रपति जी धनखड़ जी का यहाँ पर हम सबको संदेश प्राप्त होगा। इस तरह से ये कार्यक्रम योगा प्रोटोकॉल है 45 मिनट का, उसके तहत किया जाएगा। खबर जबलपुर से है, जहां गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने के लिए विश्व संगीत दिवस के अवसर पर संस्कार धामी आर्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और IMA के द्वारा गीत संगीत की प्रस्तुति की जाएगी। बता दें कि 20 जून से 21 जून तक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और जिसमें 25 घंटों तक कीर्तिमान स्थापित करने के प्रयास किए जाएंगे। बता दें कि जबलपुर
संस्कार धानी का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए अनूठी पहल की जा रही है। सम्मेलन में 25 घंटे का आया था या किसी जागरण में 25 घंटे का आया था, तब हमने ये सर्च किया और हमको पता चला कि पर्यावरण पे 24 घंटे किसी ने नहीं गाया और ये विषय हमको मिल गया और इसके लिए हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। रजिस्ट्रेशन हमने कर लिया, फीस जमा कर दी, टीम वहां से आने वाली है और ये विषय हमको मिला म्यूजिक फॉर मदर नेचर। देखिए, जो संस्कार धानी आर्टिस्ट एसोसिएशन ये आयोजन करना जा रहा है, ये अभूतपूर्व है। ये गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जबलपुर का नाम पर्यावरण के लिए आने जा रहा है। हमारी संस्कार धानी से 6 नदियां बहती हैं। पर्यावरण के अगर हम स्तर पे देखा जाए तो जबलपुर विश्व स्तर पे होना चाहिए था, बट ना यूनेस्को ना वर्ल्ड हेरिटेज में हमारा कहीं नाम है। इसलिए हमारे ये जो आर्टिस्ट लोग पर्यावरण के ऊपर 25 घंटे गीत गाने वाले हैं, इसका रिकॉर्ड हम यूनेस्को में भी भेजने वाले हैं, पर्यावरण मंत्री के पास भी भेजने वाले हैं, टूरिज्म मिनिस्ट्री के पास भी भेजने वाले हैं कि उनका ध्यान जबलपुर की तरफ आकर्षित रहे। और आप इस आयोजन की महत्व को इस तरह से समझें, 150 के ऊपर कलाकार, ये तो कम बता रहे हैं, मेरे अनुमान से 200 के ऊपर कलाकार आएंगे। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में महाजनसंपर्क के तहत महाराष्ट्र के वन और सांस्कृतिक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार और मंदसौर पहुंचे। वहीं सुधीर मुनगंटीवार का बीजेपी जिला अध्यक्ष महोदय नानालाल अटोलिया आगमन पर जिला भाजपा संगठन द्वारा स्वागत किया गया। साथ ही उन्होंने भगवान श्री पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन अभिषेक कर पूजन अर्चन किए और वह इस मौके पर बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और पार्टी पदाधिकारीगण और नगर परिषद के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बता दें कि उन्होंने कृषि उपज मंडी मंदसौर में एक जनसभा को भी संबोधित किया। आपको बता दें कि खबर मंदसौर से है, जहां मंत्री सुधीर मुनगंटीवार मंदसौर पहुंचे और इसी बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि कृषि मंडी में जनसभा को भी संबोधित किए। खबर हरदा से है, जहां कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत हरदा दौरे पर है और कृषि मंत्री कमल पटेल, हरदा जिला प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट और सांसद डीडी उड़ई के टिमरानी विधायक संजय शाह, बीजेपी जिला अध्यक्ष अमर सिंह पटेल और नपा अध्यक्ष भारती कमेडिया आदि ने उनके अगवानी कर आत्मीय स्वागत किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ऋषि गर्ग और एसपी संजीव कंचन सहित जनप्रतिनिधियों ने भी स्वागत किया। हरदा में आयोजित कबीर प्रकट उत्सव में भाग लेने हरदा पहुंचे राज्यपाल गहलोत ने मंत्रियों के साथ हरदा सर्किट हाउस में पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को भी सुना। रसलपुर बाईपास इंदौर भोपाल रोड पर स्थित होटल प्रिंस पैलेस पर पुलिस, नगर निगम और जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। बता दें कि कुछ दिनों पहले यहां पर सेक्स रैकेट पकड़ा गया था और जिसमें 18 युवक और युवतियों को पुलिस ने धर दबोचा था और मामले को लेकर 10 युवकों पर अनैतिक कार्य में लिप्त होने की कार्रवाई की गई थी और एफआईआर के बाद अब जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है और मौके पर डिप्टी कलेक्टर अभिषेक शर्मा, एसडीएम प्रदीप सोनी और सिविल लाइन थाना टीआई, औद्योगिक थाना टीआई मौके पर मौजूद रहे, जिन्होंने 3 जेसीबी चलाकर ढाबा तोड़ने का काम किया। ग्राम रसुलपुर देवास में, जो कि नगर निगम के अंतर्गत है, यहाँ पर एक इरफान जो है व्यक्ति, उसके नाम से एक प्लॉट है
इस पर कि नियमों को दरकिनार करते हुए और बिना किसी परमिशन के इलीगल कंस्ट्रक्शंस किए गए हुए हैं। जैसे कि आपको पता है कि किसी प्रकार का भवन निर्माण चाहे वो व्यावसायिक गतिविधि के लिए हो चाहे आवासीय गतिविधि के लिए हो, उसे विधिवत संबंधित विभागों से परमिशन लेनी पड़ती है। जैसे कि इसमें टाउन कंट्री प्लानिंग का नक्शा उसमें होना चाहिए। श्री 1008 श्री मजेंद्र आदिनाथ जिनबिंब पंचक नायक प्रतिष्ठा महोत्सव रायडू में होने जा रहे हैं और उसी क्रम में नरवर बड़ा जैन मंदिर में पंडित श्री सुंगचंद एवं उनकी धर्मपत्नी सम्मान्य श्रीमती सम्मतबाई आमूलवाला ने भगवान के माता पिता इस सौभाग्यशाली पुण्य अवसर पर आज गोद भराई का कार्यक्रम श्री 1008 परशुपतनाथ और दिगंबर जैन बड़ा मंदिर नरवर में रखा गया है। और जानकारी देते हुए वीर सुरेंद्र जैन बंटी द्वारा बताया गया है कि मंदिर में संगीताचार्य अतिवीर विनोद जैन के सानिध्य में आपको बता दें कि मंत्रोच्चारण के पाठ करवाया गया और साथ ही आपको बता दें कार्यक्रम के उपरांत प्रभावना का वितरण किया गया और जिसमें भारतीय जैन मिलन, महिला जैन मिलन और महिला जनोदय एवं अन्य संस्थानों ने भी उत्साह के साथ भाग लिया। मध्य प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।